हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मॉक टेस्ट नंबर 49 में। आज हम टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के अति संभावित 1000 प्रश्नों की प्रैक्टिस हम करा रहे हैं 100 मॉक टेस्ट के द्वारा। आज मॉक टेस्ट नंबर हमारा 49 है और मॉक टेस्ट 49 को स्टार्ट करने से पहले पिछली क्लास का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। हमारा आपकी स्क्रीन पे है। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, परंतु बी ए से 60% अधिक दक्ष है, तो यह काम करने में बी कितना समय लगेगा। तो देखिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है, कैसे बनाते हैं हम। ए करता है, कौन अधिक है इसमें, क्षमता बी की कितनी अधिक है जी, 60%। अगर ए 100% है तो बी की क्षमता हो जाएगी जी 160। मुझे बी के दिन निकालने, ए का मुझे दिन दिया है कितना जी 12, तो मैं 12 जो दिन दे रखे उसमें गुना करूँगा ए की इफिशियंसी से और भाग करूँगा बी की इफिशियंसी से, तो मुझे बी के दिन आ जाएंगे कि उस कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, 0 से 0 कट गई मेरी, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3 गुना 10 यानी कि 30 और 30/4 का मतलब हो जाएगा जी मेरे पास 7.5 दिन। 7.5 दिन मेरा आंसर हो जाएगा 22 प्रश्न का, जो कि ऑप्शन 4 में दिया गया मेरा राइट आंसर। आज का पहला क्वेश्चन मॉक टेस्ट नंबर 49 का हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 क्रमागत विषम संख्या का गुणनफल 693 है। तीनों संख्याओं में बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग निकालना है मुझे। तो विषम संख्या है हमारी तीनों लगातार, तो जो गुणनफल दिया है इसमें से हम क्या करेंगे, तीन संख्या यानी कि 1 2 3 यानी कि बीच वाली संख्या मुझे निकालनी है, तो मुझे इस गुणनफल को मैं भाग कर लूँगा 3 से। तो 3 से भाग करूँगा तो मेरे पास आ जाएगी, इसके पहले फैक्टर कर लेते हो, बीच वाली संख्या नहीं, पहले फैक्टर करते हैं हम। 693 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3 यानी कि 3 गुना 231। फिर 3 से फिर डिवाइड करते हैं 231 को, 3 सते 21 बच गए 2, 3 सते 21 यानी कि 3 गुना 3 और गुना आपका स्वतंत्र को फिर ब्रेक कर लेंगे हम किस में, 7 गुना 11 में, यानी कि हमारे फैक्टर जो हो गए वे हो जाएंगे जी 3 गुना 3 गुना 7 गुना 11। तो यहाँ पे संख्या हो जाएगी, देखो जी 3 तिया 9 गुना 7 गुना 11 यानी कि वे 3 लगातार संख्याएं अब विषम, वे 9 7 11 है, जिनका गुणनफल 693 आएगा। देखो 9 7 63, 63 में गुना करेंगे जब 11 की तो 693 आ जाएगा। तो इसने पूछा सबसे बड़ी यहाँ पे 11 है, सबसे छोटी का जोड़, तो यानी कि 9 + 11 अगर मैं कर दूं तो मेरा सबसे बड़ी और सबसे छोटी नहीं, सबसे छोटी जो संख्या है वो हमारी यहाँ पे है जी 7 सबसे छोटी और सबसे बड़ी, यानी कि यहाँ पे जो गुणनफल आएगा ये अगर हम लिख ऐसे एक क्रम में, सबसे छोटी 7, उससे बड़ी 9 और सबसे बड़ी यहाँ पे है 11, तो यानी कि सबसे छोटी 7 और सबसे बड़ी 11। 7 + 11 इन दोनों का मुझे जोड़ बताना था, 7 और 11 का जोड़ हो जाएगा जी 18। 18 मेरे ऑप्शन में दिया है डी में, तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरा डी। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन है। क्या है, 56 78 में कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जाए ताकि वह 6 से भाग हो जाए। तो 56 78 को आप भाग कर लीजिए 6 से और जो शेष बचेगा वो आप घटा लीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 9 6 56 बच गए 2 हो गए 27, 7 चौक 24 बच गए 3, फिर 8 उतारा 6 छंग 36, तो जो रिमाइंडर बचेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि मुझे इस संख्या में से 2 घटाना पड़ेगा, जब जाएगा ये 56 78 6 से पूर्णतः भक्त होगी। क्वेश्चन नंबर अगला, 10 संख्या का औसत x है, इन संख्याओं में से एक संख्या 54 है जी, जो 10 संख्या है, तो 54 को रिप्लेस कर रहे जी हम किससे, 20 के साथ में। अब इसने सवाल में पूछा है नया औसत क्या होगा। देखिए 54 से अगर हम घटा के कर लेते हैं, 54 के रिप्लेसमेंट में अगर हम 20 करते हैं, तो कहने का मीन्स ये होगा 54 से 20 करते हैं तो हम योग कितना घटाते हैं जी,
योग घटाते हैं जी 34। तो अगर 34 योग घटता है 10 संख्या में तो औसत कितना घटेगा? तो 34 को ही हम घटा भाग कर लेते हैं योग बटे टोटल संख्या, यानी कि हमारा 34 योग घटा है तो औसत घटेगा 3.4। जितना योग घटा या बढ़ा उसको भाग करेगा टोटल संख्याओं से, तो हमें पता लगेगा कि हमारा औसत कितना घटेगा, वो घटेगा 3.4। तो यहाँ पे औसत मुझे क्या दिया गया था? शुरुआत में x दिया गया था, तो x में से मैं घटा लूँगा क्या भाई? 3.4 घटा लूँगा, तो मेरा नया औसत आ जाएगा x माइनस 3.4। x माइनस 3.4 मुझे ऑप्शन में दिया है सी में। अगला क्वेश्चन, प्रथम 15 अभाज्य प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है? देखो अभाज्य जो संख्याएं होती है हमारी, पहले 15 भी होती है, किस तक होती है जी? 1 से लेके 50 के मध्य में होती है। कौन सी होती है जी? 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है जी, 7 होती है अभाज्य, उसके बाद 11 होती है, और 11 से बाद में 13 होती है, 13 से बाद में 17, 19, 23, उसके बाद 29, 29 के बाद 31, और 31 के बाद हमारा हो जाएगा जी 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, और जी 47। अब इन सबका जोड़ करके मुझे बताना औसत। देखो संख्या कितनी होगी हमारी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 47 तक 15 मेरी संख्या हो गई। तो देखो जोड़ते हैं, 3 2 5 5 10 17 17 11 28 28 13 41 41 और 17 58 58 और 19 हो जाएगा जी हमारे पास आपका 77 और 77 और 23 हो जाएगा 100 100 और 29 जुड़ के हो जाएगा 129, 129 और 31 हमारा जुड़ के हो जाएगा 160, 160 और 37 हो जाएगा 197, 197 जोड़ेंगे आप 43 तो 240, 240 में जोड़ेंगे 41 तो 281, 281 में जोड़ेंगे हम कितना जी? 47, 281 प्लस 47 मेरा कितना हो जाएगा? 281 प्लस 47 जोड़ आएगा 7 और 1 8, 4 और 8 12 का 2 का ऐसे लग गए 1 और 2 और 1 3, यानी कि इन सभी का योग जो आएगा वो 328 आएगा। 328 को मैं डिवाइड करूंगा 15 से, क्योंकि औसत होता है कुल योग बटे कुल संख्या। 15 दूनी 30, बच गए मेरे पास 2 हो गए 28, 15 कम 15, यानी कि फिर मेरे पास बच गया 28 में से 15 घट कर 13 हो गए 130, 15 अट्ठे 120, यानी कि 21 पॉइंट समथिंग मेरा आंसर आएगा। 21 पॉइंट समथिंग मेरा जो दिया गया है ऑप्शन ए में दिया है 21.866 मेरा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन 5, दो संख्या गुणनफल 68 60 है, उनका महत्तम 14 है, तो ऐसे सभी संभव संख्या के जोड़े ज्ञात कीजिए। देखिए जहाँ पे गुणनफल दिया हो हमें और हमें मैसे दिया हो और वहाँ पे हमें निकालना हो संभव जोड़े, तो हम क्या करेंगे? जो गुणनफल दिया है उस गुणनफल को हम भाग करेंगे मैसे के स्क्वायर से। मैसे का मेरे पास स्क्वायर हो जाएगा 14 गुना 14। क्यों करेंगे? देखो अगर हम संख्या ए और बी ले और उनका मैसे 14 है तो संख्या हो जाएगी भी क्या? 14a और 14b, और उनका गुणन करेंगे तो वो आ जाएगा बराबर किसके? 68 60 के। तो यहाँ पे मेरा ए बी का अगर मान निकालना a गुना b का, तो मैं क्या करता हूँ? 14 गुना 14 से भाग कर दूंगा किसे? 68 16 को, 68 60 को। तो यहाँ पे जहाँ भी सवाल हमारा आता है अगर गुणनफल दिया और महत्तम दिया हो तो आप गुणनफल को डायरेक्टली महत्तम के स्क्वायर से भाग कर लेते हैं। तो देखो 14 से काटे 14 चौका 56, 14 पंजे 70, चौके चलेगी तो बच गए 12 हो गए 126, 24 14 निम्मा 126, तो ये कट गया 49 बार। 14 से 7 से काट के 7 7 49 बच गया आपके पास, यहाँ पे 0 हो जाए रह जाएगा 7 दूनी 14, तो ये यानी कि ये हमारा कट जाएगा इससे फिर 35 बार। तो 35 के ऐसे गुणा करो, ऐसे गुण टुकड़े करो गुणनफल में जो 35 आते हो, तो यानी कि पहला तो गुणनफल हो जाएगा 35 गुना 1, दूसरा हो जाएगा हमारा 5 गुना 7, तो यानी कि ये केवल दो ही जोड़े मेरे बन सकते हैं जिनका गुणनफल 35 हो और दोनों का जोड़ों का हमारा महत्तम भी 1 होना चाहिए। तो 1 और 35 का महत्तम 1 होगा,
5 और 7 दोनों है भाज्य संख्या, उनका महत्तम भी योग होगा। तो इस प्रकार हमारे जो संभव जोड़े हैं वो मात्र कितने हैं जी, 2 जोड़े। कौन से? 1 35 का और 5 और 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यहाँ पे ये जोड़े है तो संख्या निकालनी हो तो फिर ये महत्तम गुना कर लेगा, यानी कि अगर संख्या देखनी हो कौन सी है वे, 1 गुना 14 और जी 14 गुना 35, तो ये संख्या हमारी आ जाएगी। अगर संख्या देखनी हो तो 5 गुना 14 और जी आपकी अगली संख्या आ जाएगी 7 गुना 14। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को बना लेंगे इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, अमल और जल के 40 लीटर मिश्रण में अमल और जल का अनुपात 3:1 का। इस मिश्रण में से 8 लीटर निकालकर इसकी जगह पर उसी की जगह पर अमल और जल के 1:3 वाला दूसरा विलयन डाल दिया जाता है। बने हुए मिश्रण में अमल और जल का अंतिम अनुपात बताना। देखो 40 को हम लीटर को बनाएंगे 3:1 के अनुपात में लगाएंगे, तो 3 और 1 का जोड़ हो जाएगा 4, 4 से 40 को भाग करेंगे आ जाएगा हमारे पास 10, 10 के गुना करेंगे अनुपात 3:1 में तो आ जाएगा 30 और 10 हमारा, यानी कि वो 40 का जो है उसमें अमल तो है हमारा 40 में से 30 और जल है 10। अब इसमें से 8 लीटर अमल 8 लीटर निकालते तो 8 लीटर भी 3:1 के अनुपात में निकलेगा, तो 3 और 1 का जोड़ 4 हो जाएगा, 4 से भाग करेंगे 8 को तो आ जाएगा भागफल 2, 2 की गुना करेंगे 3 और 2 में, तो यानी कि यहाँ से 6 लीटर तो निकल जाएगा अमल और 2 लीटर निकल जाएगा वाटर। अब मुझे यहाँ पे उतना ही यानी कि 8 जो लीटर निकाला उतना ही मैं लीटर डाल लूँगा दोबारा पर, लेकिन उसमें अनुपात होगा क्या, 1:3 का, यानी कि 1 अमल और 3 पानी, तो अनुपात का योग हमारा 4 हो जाएगा। 4 से जब 8 को भाग करेंगे तो भागफल 2 हो जाएगा, 2 की गुना 1 में कर दीजिए और 3 में कर दीजिए, 2 कम 2 और 3 दूनी 6, यानी कि 6 अमल निकलेगा और 2 डलेगा और जल 2 निकलेगा 6 डलेगा। तो अब हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी भाई, अमल 30 में से 6 निकाल लगे और 2 डाल लगे, जल 10 है उसमें से 2 निकाल लगे और 4 डाल लगे जी, सॉरी 6 डाल लगे, तो यानी कि ओवरऑल यहाँ पे अमल तो जाएगा कितना, 6 निकला 2 डाला यानी कि 4 निकलेगा, 4 घटाएंगे 30 में से तो 4 30 में से घटेगा तो अमल की मात्रा हो जाएगी 26, 10 में से 2 निकलेगा 8 रह जाएगा, 8 में फिर 6 डाल लगे तो ये हो जाएगा 14, तो ये अनुपात बनेगा 26:14, यानी कि 26 का हाफ हो जाएगा 13 और 14 का हाफ हो जाएगा जी 7, तो लास्ट फाइनल जो अनुपात रह जाएगा वो 13:7 का रह जाएगा बर्तन में, यानी कि 13 हमारा अमल है तो जल रह जाएगा जी 7। अगला क्वेश्चन, राजेश 475 रुपये प्रति दर्जन की दर से 30 दर्जन पेन खरीदता है, हर पेन 66 रुपये में बेच देता है, उसका कुल लाभ या हानि बताइए। देखो जी 475 रुपये प्रति दर्जन का मतलब 12, यानी कि 12 से अगर मैं भाग कर दूं तो मुझे एक पेन कितने में खरीदा है उसकी वैल्यू पता लग जाएगी। 12 तिया 36, बच गए 11 हो गए 15, 100, 12 निम्मा 108, बच गए 7 लगा पॉइंट हो गए मेरे पास 70 और 12 72 फालतू जाएगा, 12 पंजे 60 चलम्मा में बच गए 10। देखें यहाँ पे मेरा 12 तिया 36, 11 115, 115 को 12 निम्मा 108, तो यानी कि मेरे 8 घटा के 115 में तय तो 7 बच जाएगा, 7 यानी कि फिर 70 हो जाएगा पॉइंट लगने के बाद, तो 12 पंजे 60 बच गए मेरे पास कितना 100 10 बच गया, पॉइंट लगा लिया 100 का और 12 अट्ठे 96, तो लगभग मेरे पास 39.58 के अराउंड मेरा ये पेन बिकेगा, तो यानी कि फिर और काट लूँगा तो और पॉइंट आता चला जाएगा मेरा ये। अब ये 66 रुपये प्रति के हिसाब से मैंने पेन बेच रखी है, यानी कि 66 रुपये में बेचा, खरीदा कितने में था जी 39.58 में, यहाँ पे घटामा तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2, यहाँ पे 16 नहीं 15 रहे 6 और यहाँ पे मेरा 2, यानी कि 26 रुपये 42 पैसे प्रति पेन मुझे बचत होगी लाभ के रुपए। ये मेरा विक्री है और ये 39 मेरा करी है, यानी कि मेरा एसपी है एक पेन का और ये मेरा सीपी है, तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा जी 26 रुपये 42 पैसे और बटे करिए कितना मेरा जी 39 रुपये
58 पैसे। परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट की गुना 100 करे, करी लाभ के रुपए बटे करिए मूल गुना 100। पॉइंट से पॉइंट कट गया। अगर मैं इसे 26 और 39 मान लूँ तो 13 दूनी 26, 13 ती 39, यानी कि 2/3 गुना 100 करूँगा तो यानी कि 200/3 को अगर मैं डिवाइड करूँ करके एक रफ आइडिया लूँ तो मेरे पास आ जाएगा 66.66 आएगा, यानी कि मेरा आंसर। ना मेरा आंसर बी, ना सी, ना डी, तो आंसर हो जाएगा मेरा 66 पॉइंट समथिंग, जो कि मेरी ऑप्शन ए में दिया है। तो इस प्रकार मेरा जो सवाल का आंसर था भाई 675 में 1 दर्जन 12 के लिए आपके पेन लिए खरीदे, यानी कि खरीदे गए थे 39 पॉइंट समथिंग, यानी कि 5-8 पैसे में, बेचे गए 66 में, तो ये लाभ 26 रुपये समथिंग होगा। तो यहाँ पे 26 रुपये 39 पॉइंट समथिंग का मेरा कितना लाभ बनेगा, ये लगभग 66 पॉइंट समथिंग का लाभ हो जाएगा, जो मेरी ऑप्शन ए में दिया है। ये दिया ए अनुपात बी मुझे दिया है कितना, 3-4 के अनुपात में दिया है। फिर बी सी दिया है मेरे पास 5-7 के अनुपात में। यहाँ से मुझे निकालना है जी ए सी का अनुपात। तो जो खाली स्थान है उसके सामने वाली संख्या फिल कर लीजिए और गुना कर दीजिए इनकी, यानी कि ए और सी का मान निकालना। तो ए और सी में निकाल लगे तो 4 तिया 12 और 7 चौक 28। तो यहाँ पे 12-28 में फिर 4 तिया 12 और 7 चौक 28, 4 से काटेगा तो 3:7 आ जाएगा। 3 ए और सी का मुझे बताना था, तो 5-7, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, गलत होगा ये, यहाँ पे 4 नहीं 5 रखना था, तो मेरा 5 यहाँ पे रख दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सॉरी थोड़ा मिस्टेक होगा जल्दी करने चक्कर में। तो ये हो जाएगा 5 या 15 और ये हो जाएगा जी 7 चौक 28। तो ए 15 है तो सी मेरा 28 है, तो 15-28 का अनुपात मेरा ऑप्शन ए में दिया है। और नुम्मा क्वेश्चन हमारा क्या दिया है क्वेश्चन में कि एक छात्र को किसी संख्या के गुणा करनी थी 19/18 से, लेकिन गुणा कर दी उसने 9/18 से। तो त्रुटि का परसेंट बताना कि कितना बना मेरा। तो देखिए 8 के गुना करेंगे 9 में, सॉरी 19 में, नोट 72 का 2 का से लग गए 7, 8 एकम 8, 8 7 15, यानी कि गुना लानी थी 152 पर, लेकिन गुना ला रखी कितनी जी 18 के गुना करेंगे 9 में, नोट 72 का 2 का हासिल लग गए मेरे पास कितने 7, 9 कम 9, 9 और 7 16, यानी कि गुना कर का परिणाम ला रखा मैंने 162 और लाना था मुझे कितना 152। तो कितना अंतर होगा जी इनमें, अंतर यानी कि त्रुटि जो आई वो आई जी 10 की, कहाँ से आई वह त्रुटि 10 की, उससे देखें कि राइट यानी कि अंतर बटे सही उत्तर, यानी कि सही उत्तर आना था मेरा कितना 152। परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100। तो अब यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 1000 को, अगर जब 1.5 से भाग करते हैं तो कितना बनेगा, देखें यहाँ पे इसका हाफ हो जाएगा 5 और इसका हाफ हो जाएगा 7, 6 76। यहाँ पे 4 से काट के 19 बार चले जाएगा, 19 चौका 76, ये 25 बार, 25 पंजे 125 और डिवाइड करेंगे 19 तय, 19 से डिवाइड करेंगे 19 पंजे 95, 19 छिक्का 114, यानी कि 6 पॉइंट समथिंग मेरा आ जाएगा आंसर। 6 पॉइंट समथिंग मेरी जो देखिए ऑप्शन, आगे मुझे काटने की जरूरत नहीं है, 6 दशमलव समथिंग आएगा, तो यानी कि 6.58 मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट, 3 अंकों वाली एक संख्या इस प्रकार है कि संख्या और उसके संख्या का वर्गमूल का योग है 132। तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो न तो 100 का वर्गमूल निकल सकता कंप्लीट, ना 111 का, ना ही 131 का वर्गमूल निकल सकता है, यानी कि वह संख्या 121 है और उसमें संख्या में उस संख्या का वर्गमूल जोड़ दीजिए, यानी कि 121 का वर्गमूल कितना हो जाएगा जी 11। 11 और 121 का जो जोड़ा होगा वो आना चाहिए 132 और वो 132 ही बन रहा है मेरा, तो मेरी ऑप्शन हो जाएगी राइट इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर आपका अभ्यास प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। एक नाव स्थिर बिंदु से 6 किलोमीटर दूरी तक जाने और वापस बिंदु पर आने में 2 घंटे का समय लेती है। धारा का वेग मुझे दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल मुझे निकालनी। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में करें कि आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए राइट। भाई 8 होना चाहिए या 7.5 होना चाहिए, 6.8 होना चाहिए कि 6 होना चाहिए।
फिर मिलते हैं सेट मॉक टेस्ट नंबर 50 में।